देखो मैं अगेन मल्टीपल इनहेरिटेंस बता रहा हूँ। इस केस में मैं ये अगेन दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लेक्चर अभी डिलीट किया है, जो आपको बताया है, वो आप भूल जाओ, क्योंकि वो मैंने अनदर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बता दिया। देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मोर देन वन बेस क्लास, ओनली वन ड्राइव क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। जिसमें एक ही बेस होता है और एक ही ड्राइव होती है, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, लाइक दिस। ठीक है गीतिका? यस सर। पुराने वाला लेक्चर भूल जाओ, मैंने डिलीट कर दिया, रिकॉर्डिंग भी कर दिए, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। लेट मी शो यू। अभी मैं रूबी एंड रेल्स के अकॉर्डिंग बता रहा था, तो क्योंकि मैं अभी 6 साढ़े 6 बजे तक रूबी एंड रेल्स में काम कर रहा था, तो इस वजह से मेरे माइंड में वो चीज़ें चली हुई थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस डायग्राम, जिसमें आपके पास मोर देन बेस क्लास हो, ओनली वन ड्राइव क्लास हो, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। लाइक दिस यू कैन से ए बी है, इससे सी बनी है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ओके, एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे ये देखो, बहुत सारी बेस हैं, एक ही चाइल्ड है। जिसका बहुत सारे बेस होते हैं, एक ही चाइल्ड होता है, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ये पीएचपी के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिस लैंग्वेज के अंदर ये नहीं होता? पीएचपी लैंग्वेज के अंदर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। जावा लैंग्वेज के मतलब अंदर भी। सर इसमें मतलब कि मल्टीपल जैसे ए और बी है, मतलब इसके पेरेंट ज्यादा होंगे और चाइल्ड एक होगा। हाँ, चाइल्ड एक ही होगा। मतलब इनहेरिटेड करने वाली जो ब्रांचेस है वो ज्यादा होंगी, है ना। राइट। मतलब कि बेस क्लास बहुत सारी हो सकते हैं, सिर्फ ड्राइव क्लास ही एक ही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को गीतिका? सर आपकी आवाज कम होगी यानी। आवाज आ रही है गीतिका अब? आ रही है, कम आ रही है अब एकदम से। हाँ जी, मुस्कान आपको भी कम आ रही है? नहीं, ठीक आ रही है सर में। हाँ जी, देखो यार, पीएचपी लैंग्वेज के अंदर भी मल्टीपल इंटेंस नहीं होता, जावा लैंग्वेज के अंदर भी नहीं होता, डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सी एंड सी, सी प्लस प्लस के अंदर, लैंग्वेज के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं कि देखो सी प्लस प्लस जो है वो बहुत ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। जो मॉडर्न ऊप्स कंसेप्ट है उसके अंदर से मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों निकाला गया, मैं ये बता देता हूँ आपको। आपको अगर कोई भी पूछे कि वाई पीएचपी नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आप आंसर कर सको अच्छे से। देखो मान के चलो कि आपने एक एम नाम का फंक्शन ए क्लास के अंदर बनाया, सेम आपका आपने एम नाम का फंक्शन बी के अंदर बनाया, तो जब आप सी के अंदर उसको रीयूज करोगे एम नाम के फंक्शन को, इफ़ यू आर रीयूज, तो यहाँ पे होगा क्या, आपके सी क्लास जो है वो ना पजल हो जाएगी। वो ये पजल हो जाएगी, वो ए क्लास का एम है या बी क्लास का एम है। समझ रहे हो अंकित, केशव, मुस्कान, गीतिका? हाँ जी, समझ में आ रहा हाँ है? जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, कंफ्यूज हो गए, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बोलते हैं इसको इसको। एम्बिग्यूटी बोलते हैं, एम्बिग्यूटी को हिंदी में बोलते हैं कन्फ्यूजन। ओके। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपके इंटरनल मार्क्स लगे, इंटरनल मार्क्स क्लास है, और इसी तरह मैंने एक यहाँ पे एक्सटर्नल मार्क्स ले लिए, और मैंने यहाँ पे क्या करा, रिजल्ट ले लिया। ठीक है। अगर आपको आपका रिजल्ट दिखाएं इंटरनल एक्सटर्नल, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे मार्क्स अच्छे इंटरनल में लगे हैं एक्सटर्नल में लगे हैं। एम्बिग्यूटी है।
इसी तरह अगर आप मार्केट में गए शेक पीने, बनाना शेक, तो आपने यहाँ पे बनाना मार्क जूसर वाले बंदे ने क्या करा, बनाना एंड यहाँ पे मिल्क डाला और उसका शेक बना दिया। तो ये जो बात बता रहा हूँ ये काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है, बट आप इंटरव्यूअर को ऐसे समझा सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो शेक बना दिया। अब आप शेक पी रहे हो तो आप कंफ्यूज हो, इसमें बनाना ज़्यादा डाला है मिल्क ज़्यादा डाला है, आप क्वांटिटी पता नहीं लगा सकते, राइट। तो इस वजह से हायर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर से मल्टीपल इनहेरिटेंस हटा दिया गया। पीएचपी के अंदर से, जावा के अंदर से, डॉटन के अंदर से, अदर मॉडर्न ऊप्स कंसेप्ट के अंदर से। इफ़ यू वांट टू यूज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन पीएचपी तो उसकी जगह हम इंटरफेस एक कंसेप्ट होता है, उसकी हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को डन कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर भी इंटरफेस होता है, जावा के अंदर भी इंटरफेस होता है, और डॉट नेट टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंटरफेस नाम का कंसेप्ट होता है, जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी, यस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, मेरे को ना लीव करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा काम है। कोई बात नहीं है, लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग लेक्चर से देख लेना। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, गीतिका, केशव, तुषार, बाकी लोगों को समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ? यस, हाँ जी सर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यस। तो अभी तो मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाने सिखाऊंगा, अभी मैं आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बताऊंगा। स्पेलिंग पे मत जाना, हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, रूट ट्री स्ट्रक्चर होता है। आप प्लीज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस की स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मुझे पता है ये गलत है, मैंने जो टाइप की है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिटेंस को हम क्या कर बोलते हैं, रूट ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रूट ट्री स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं आज हाइब्रिड इनहेरिटेंस का डायग्राम बताऊंगा कि अगर आपने हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका डायग्राम क्या है, तो आप लोगों ने मुझे वो बना के दिखाना है खुद से। देखो, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, रूट ट्री स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक रूट होता है, उसके आगे सब ब्रांचेस होती हैं। जैसे अगर मैं इस डायग्राम को फॉलो करूं तो यहाँ पे ये एक रूट है और ये इससे कनेक्टेड है। क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास ई है, क्लास एफ है, क्लास जी है, क्लास एच है। ठीक है जी, ये रूट ट्री स्ट्रक्चर है। आपके पास जो रूट नोड है वो ए है, उसके आगे ब्रांचेस हैं बी सी डी, फिर बी के आगे ब्रांचेस हैं ई एफ, सी की जी है, आगे फर्दर हो सकती हैं। डेट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब मैं गीतिका से क्वेश्चन करता हूँ, क्या अगर मैं ई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या वो एफ क्लास को कॉल कर सकता है, एफ क्लास के ऑब्जेक्ट को? किसका, बी का बनाओ तो? अगर मैं ई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्या एफ को कॉल कर सकता है वो? सर वो सेम पेरेंट के या तो कर सकता है। नहीं कर सकता। सर क्यों, पेरेंट तो उनका सेम है, बी। ई क्लास का रिलेशन एफ के साथ नहीं, ई क्लास का रिलेशन बी के साथ है। बी के साथ है इसीलिए। हाँ, पर ई क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बी को भी कॉल कर सकता है और ए को भी कॉल कर सकता है। पेरेंट को तो करेंगे, ठीक है सर। मतलब सी जी को कर सकता है, डी एच को कर सकता है, बाकी एक दूसरे को नहीं कर सकते ये। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ई क्लास का ऑब्जेक्ट एफ को कॉल नहीं कर सकता
और एफ क्लास का ऑब्जेक्ट ई को कॉल नहीं कर सकता, बट ई क्लास का ऑब्जेक्ट बी और ए को कॉल कर सकता है और रिलेशनशिप में है। तो इसका मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं डायग्राम बनाऊँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये रेडिकल इनहेरिटेंस है, बी क्लास का रिलेशन ए के साथ है और सी क्लास का रिलेशनशिप भी ए के साथ है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो सी को कॉल नहीं कर सकता, बट बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ए को कॉल कर सकता है। इसी तरह जो कि सी क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ए को कॉल कर सकता है, बट सी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बी को कॉल नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, यस सर। ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल से आपको एक बार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास ली, यहाँ पे क्लास 3.php। एक बार रीनेम कर देते हैं, थोड़ा गलती से मेरे पास हो गया है। php, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब php क्यों नहीं सेट हो रहा, मैंने रीनेम भी किया इसको। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले रहा हूँ, क्लास ए, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन एम, और मैंने यहाँ पे लिखा ईको आई एम इन एम फंक्शन ऑफ क्लास ए। ठीक है जी। इसी तरह फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और बना देता हूँ, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। क्लास बी का जो रिलेशन है वो ए के साथ है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन के, और मैं यहाँ पे इको करके यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक टैग लगा के आई एम इन के फंक्शन। इसी तरह मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास सी एक्सटेंड्स ए। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एस। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने इको लिखा ब्रेक टैग लगा के आई एम इन एस फंक्शन। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरे पास यहाँ पे क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैंने एम नाम का फंक्शन बनाया, क्लास बी के अंदर मैंने के नाम का फंक्शन बनाया, ऐसे क्लास सी है इसके अंदर मैंने एस नाम का फंक्शन बनाया। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैंने एम नाम का फंक्शन बनाया है यहाँ पे, और क्लास बी के अंदर मैंने बनाया के नाम का फंक्शन, और मैंने एस नाम का फंक्शन जो है वो यहाँ पे बनाया है। समझ में आ गया मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्लास बी है वो के को भी कॉल कर सकता है और एम को भी कॉल कर सकता है, क्योंकि अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ उसका जो रिलेशनशिप है वो ए के साथ है और बी के साथ है, तो क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है वो ए को कॉल कर सकता है और इसको कॉल कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। अगर मैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वो ए को कॉल कर सकता है और क्लास सी को कॉल कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ जी सर। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू। अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो आप देख सकते हो डॉलर ओबीजे एरो, तो मैंने यहाँ पे के को कॉल कर लिया
और यहाँ पे डॉलर ओबीजे एरो, अगर मैं एम को कॉल करूँगा तो ये इसको कॉल कर सकता है। आउटपुट दिखाता हूँ आपको मैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये देखो यहाँ पे आ गया आई मीन अ के फंक्शन, आई मीन अ एम फंक्शन ऑफ क्लास है। एक मिनट को आप यहाँ पे ब्रेक टैग प्रॉपर लगा लेते हैं सभी में, ताकि ब्रेक टैग लगा के प्रॉपर आए। तो आई मीन अ के फंक्शन, आई मीन अ एम फंक्शन ऑफ क्लास है। बट अगर आप बी क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर आपको सी क्लास की चीज़ को कॉल करना है तो आपको एरर आएगा। तो अगर मैं यहाँ से एस को कॉल करूँगा, तो मैंने .htxs फाइल तो नहीं बनाई, बट आपके स्क्रीन पे वो जो है कुछ भी आउटपुट नहीं है, बट वो एरर देगा। रीज़न बिहाइंड इज़ डैट कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको एस को कॉल नहीं कर सकते। अगर आपको एरर शो कराने हैं तो मैं .htxs फाइल बना के आपको दिखा देता हूँ। मुझे मैक के अंदर आपको पता है कि डिस्प्ले एरर करने हैं अगर आपको PHP के, तो एक कोड करना पड़ता है आपको, तो आपके एरर डिस्प्ले होने शुरू हो जाता है। Ctrl+S कैंसल, और इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो ये देखो फैटल एरर आ गया लाइन नंबर 29 में, क्योंकि आप उसको कॉल टू अनडिफाइन मेथड बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एस, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते लाइन नंबर 29 के अंदर। यहाँ पे समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो देर इज़ योर एरर, यहाँ पे आपके पास एरर है लाइन नंबर 29 के अंदर। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट है वो आपके एस क्लास को कॉल नहीं कर सकता, वो एम को और के को कॉल कर सकता है। इतना समझ में आ गया? हाँ जी सभी जो जो ऑनलाइन है, यस। यस सर। यस सर। इसी तरह मैं क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि क्लास सी का जो ऑब्जेक्ट का है उसका रिलेशनशिप क्लास सी के साथ है और ए के साथ है। वो क्लास सी का जो ऑब्जेक्ट है वो ए क्लास की चीज़ों को कॉल कर सकता है और क्लास सी की चीज़ों को कॉल कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $OBJ1 एरो एम। तो आप यहाँ पे इको लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। थोड़ा सा पार्टीशन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ ये चीज़ कैसे है। तो मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो उसका ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकता है और उसको कॉल कर सकता है। दैट इज़ द रिलेशनशिप। अगर आपको डायग्राम की नॉलेज है तो यू कैन डू इट। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे फर्दर ये चीज़ बना लूँ, फर्दर यहाँ पे फंक्शन और बना लूँ, वो आपकी चॉइस है कि आप जितने मर्जी बना लो, यहाँ पे क्लासेस बना लो। तो अगर आपको ये पता है कि हाँ इनहेरिटेंस कंसेप्ट लगाने से हायरार्किकल कंसेप्ट है तो किससे क्या कॉल होगा, तो आप इजीली यू कैन डू इट। आपको पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसको क्या कॉल कर सकता है। आई होप तुषार, केशव, समीर, अंकित आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। हाँ जी। तो मैं अभी आप लोगों को हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में बता रहा हूँ। हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इनहेरिटेंस is called hybrid inheritance. Combination of one or more inheritance is called hybrid inheritance. बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाओ तो उसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन मल्टीपल इनहेरिटेंस का नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है आपका वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो PHP लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल इनहेरिटेंस को। समझ रहे हैं मेरी बात को? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? अंकित बताओ क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस?
जो सर जैसे मल्टीपल चीजों को लेके चलता है सर वो। जिसमें मल्टीपल बेस क्लास होती हैं, ओनली वन ड्राइव क्लास होती है। जिसमें पेरेंट ज्यादा होते हैं और चाइल्ड एक होता है। पर इस डायग्राम के अंदर क्या आपको लग रहा है कि आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी का मल्टीपल पेरेंट हो, एक ही चाइल्ड हो? अगर मैं सर ए और बी जो है वो एक तरह अगर के मैं पेरेंट इस ही इतने सी डी इस और ले, ई के। इस लेवल को देखूं तो ये आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। हम्म, आपको ये मुझे बना के दिखाना है। अगर मैं इतने लेवल को पार्ट को देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये मल्टी लेवल है। आसान है, आप दुनिया में कोई भी डायग्राम बना सकते हो, बट आपने बस एक मल्टी लेवल, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो आपका मल्टीपल का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। अगर मल्टीपल का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो गलत है। ठीक है, अगर मैं इतने लेवल को देखूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या सिखा रहा हूँ? हाँ जी, जो ऑनलाइन है। यस। हाँ जी सर। यस सर। तो प्लीज़ आप इसको कैप्चर कर लो अपने स्क्रीन से। रिकॉर्डिंग तो लेट अपलोड होगी, 1-2 दिन के बाद। आप लोगों ने मुझे ये बना के दिखाना है और इसमें फंक्शन मेथड बनाओ। तो देखो, मैंने क्लास पढ़ा दी, सिंगल लेवल पढ़ा दिया, मल्टी लेवल पढ़ा दिया, मल्टीपल क्यों नहीं होता वो पढ़ा दिया, हायरार्किकल पढ़ा दी, हाइब्रिड का डायग्राम दिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि अगर आपने पीएचपी के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाना है तो इंटरफेस नाम का एक टॉपिक होता है पीएचपी के अंदर, कि कैसे हम अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस अपनी पीएचपी लैंग्वेज के अंदर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, यूजिंग इंटरफेस कंसेप्ट। ओके, उसके बाद मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कराऊंगा, उसके साथ हमारी यूप्स कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लारावेल टॉपिक जो है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है सर प्रोजेक्ट पे। हाँ, पहले प्रोजेक्ट पे। सॉरी अंकित, अगर आप चाहते हो पहले प्रोजेक्ट बने तो कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। कोई मुझे ये भी नहीं है लालच की जल्दी कंप्लीट करना है, कि छुटकारा मिले यार जल्दी ख़त्म करो, 8:30 डेली क्लास क्यों लगाता है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। आपका प्रोजेक्ट पहले बनवाऊंगा अच्छे से, जैसे आप चाहते हो वैसे बनाएंगे हम। फिर आप लारावेल करेंगे, लारावेल में बनाएंगे, फिर आपका क्लास हैप्पीली दी एंड होगा। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, हमेशा तुम लोगों की बात माननी है मैंने। जितनी छुट्टियाँ चाहिए तुम्हें दी हैं, जैसे तुम चाहते हो वैसे काम कर रहे हो। ऐसी फैसिलिटी दुनिया में किसी को नहीं मिलती, कहीं से भी सीख लो। यू आर वेरी लकी कि यार तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, और तुम्हें गिटहब पे भी कोड दिया जा रहा है, वीडियोस भी दी जा रही हैं। और जब तुम कहते हो छुट्टी है तो देखो यार, फिर भी अब इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी ना, अगर तुम तरक्की ना करो या इंटरव्यू क्लियर ना करो, फिर तो शर्म की बात है ना गीतिका, है ना अंकित जी?